सवाल आप ही से पूछा जा रहा है कि ये समीकरण है कोई या फिर वाकई छोड़कर चले गए, क्योंकि अमेठी की जनता में थोड़ी निराशा तो जरूर है। देखिए, कोई निराशा नहीं है। अमेठी और रायबरेली का गांधी परिवार से एक आत्मीय रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट का नजरिया हो सकता होगा, जीत हार का हो सकता होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का एक पारिवारिक रिश्ता है। राहुल गांधी जी 2019 में सांसद नहीं थे, 19 के बाद, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी इस अमेठी को, चाहे कोरोना काल में दवा की बात हो, राशन की बात हो, किसी जरूरतमंद की बात हो, हमेशा उन्होंने किया है। फिर चुनाव लड़ने में दिक्कत क्या थी? फिर तो बहुत, अगर इतना ही प्यार और इतना सब कुछ यहाँ था, छोड़ना नहीं चाहिए। अमेठी के लिए हमारे किशोरीलाल शर्मा जी ही काफी हैं। हिम्मत है तो स्मृति ईरानी जीत के दिखाएं। अकेले किशोरीलाल शर्मा काफी हैं। चैलेंज दे रहे सीधे सीधे। हाँ, वो एक लाइन। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत राहुल गांधी की जीत होगी, आप देखिएगा। केएल शर्मा कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए? अमेठी में कोई चुनौती नहीं है, बल्कि मैं कहूं, अच्छा, राहुल गांधी आते तो चुनौती होती। पूरे देश के अंदर कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगी और अमेठी में स्मृति ईरानी रिकॉर्ड मतों से जीत करके फिर मोदी जी की सरकार में चलिए, लेकिन अगर राहुल गांधी यहाँ से आते, एक इस सवाल का भी जवाब दीजिए ना, राहुल गांधी होते तो चुनौती थी आपके? राहुल गांधी अमेठी लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके और जनता से कहते हैं कि आप डरो मत। और मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का खानदान हिम्मत नहीं जुटा सका और आज ये मैं कहना चाहता हूं कि वो गांधी परिवार जो 80 के दशक से इस अमेठी की राजनीति में आया और आज अमेठी में उसको एक अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिला कि जिसको चुनाव लड़ सके, आयातित व्यक्ति को अमेठी में चुनाव में भेजा गया है और यहाँ की जनता उनको सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को चुनाव जिताएगी। एक लाइन का, क्योंकि फिर अजीज खान जी के पास जवाब दे देता हूं। देखिए, इस अमेठी को कांग्रेस पार्टी ने कारखाने दिए, जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, मुंशीगंज जैसा अस्पताल दिया। स्मृति ईरानी घूम घूम कर लिस्ट बनाती रही और सरकार आने के बाद सिर्फ और सिर्फ, मैं अपनी बात पूरी, आपने बोला ना, मैंने बोला, स्मृति ईरानी ने सिर्फ ताला लगाने का काम किया, सिर्फ ताला लगाने का काम किया। दूसरा, मैं अपने बीजेपी के साथी से पूछना चाहता हूं, एक काम ये बता दें, हमने तो रेलवे लाइन, कारखाना, इंडस्ट्री लगाई, एक काम बता दें अगर स्मृति ईरानी ने किया हो। 13 रुपए किलो शक्कर कहाँ है? इस पर मैं आपसे बात करूंगी। अब समाजवादी पार्टी से ये सवाल है कि ये कहीं आपको नहीं लग रहा कि ये एक बीच में जनता के जा रहा है, जितना हम लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी बड़े नेता है, कांग्रेस के गठबंधन के बड़े नेता है, वो आए यहाँ से चुनाव लड़े, ये छोड़कर रायबरेली पहुंच गए, नुकसान ना हो जाएगा? देखिए शिरीन जी, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, अमेठी के साथ साथ पूरे देश में एक तरफा चुनाव है, वोटर साइलेंट है, ये चुनाव जनता बनाम सत्ता है। आप देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी का जो हाव भाव है किस कदर बदला हुआ है। साहब, वो पहले कहते थे 400 पार, अब लग रहा है 400 हार की स्थिति पैदा हो गई। इसलिए वो अब गारंटी की बात नहीं करते, इसलिए आप अपनी उपलब्धियों की बात नहीं करते। अब उन्होंने पाकिस्तान को एंट्री कर दिया, पाकिस्तान को एंट्री दे दिया ला करके। क्या पता चल रहा है? हताशा, निराशा, क्योंकि जनता जिस तरह एक तरफा उनके फैसलों को रद्द कर रही है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि अगर काम किया होता तो अपनी उपलब्धियों पे बात करते। आज आप अमेठी की बात कर रही हैं, यही अमेठी शिरीन जी, मालिका स्टील था, फैक्ट्री थी, क्या स्थिति हुआ? स्मृति ईरानी के आने के बाद वो फैक्ट्री बिक गई। हकीकत यह है, सच्चाई ये है। आपने देखा मेगा फूड पार्क, मैं पहले आपसे, मैं उस पर बात करूंगी आगे, लेकिन मेरा सवाल यही था कि इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा? चलिए, बीएसपी के भी हमारे इस वक्त नेता आ गए हैं। ये बताइए कि पिछली बार आप लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा था, आप दोनों गठबंधन में थे 2019 में, इस बार की बात अलग है थोड़ी। ये बताइए कि कैंडिडेट तो उतार दिया, आप लोग कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? क्या हो रहा है अमेठी? हम पिछड़ा वर्ग से मोस्ट बैकवर्ड है हमारा, और आप ये देखिएगा कि हम लोग मोस्ट बैकवर्ड, एससी, और जो अगड़े के भी जो गरीब तबके के लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे। बीएसपी यहाँ चुनाव जीतेगी। बीएसपी हर बार हमारा 9 में आपने देखा होगा कि हम 1 लाख वोट हमको मिला था। इस बार भाजपा की बहुत बुराई है, क्षेत्र में बुराई है, कोई काम नहीं किया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं हुआ। चलिए, मैं आपके पास आऊंगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।